वैराना जू की, ताम एक भक्त करई बन में बसेरो है। ताम एक भक्त करई बन में बसेरो है। चार भाई हुए जो राणा की चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। तीन भाई, उसमें से एक भाई भगवान के भक्त होकर के वन में निवास करते थे। केवल दोपहर को आके भोजन कर लें और फिर वन को चले जाएं। सठ स्वामी हरिपद विमुख, तासु चाकरी कीन। निश्चय नरक निवास हित, सामग्री सोलीन। जो भगवान की भक्ति से विमुख हो, संतों से विमुख हो, उनकी चाकरी करने वाला स्वयं नरक को जाता है। चार भाई में से एक भाई भक्त हुए। भक्त तो चारों है, तीन है राजा के भक्त, एक है भगवान श्री राम जी के भक्त। भक्ति हर कोई कर नहीं सकता। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, और कोयक पाव भगत जिमी मोरी। एक बार जयपुर नरेश ने अपने मंत्री से कहा कि हम केसर की खेती करना चाहते हैं। कहा अच्छी बात है, तो केसर की खेती यहां तो होगी नहीं। कहा क्यों नहीं होगी? मंत्री जी ने कहा होगी, मट्टी वहां से मंगाई। तो कश्मीर से मट्टी मंगाई उसने। कहा पानी, कहा वहीं से पानी, कश्मीर से पानी मंगाया, तब भी केसर नहीं हुआ। कहा मंत्री, मट्टी पानी मंगाने के बाद भी केसर क्यों नहीं हुआ? कहा हवा वहां से मंगाई। भाई सब जगह के लिए हवा अलग अलग है, हवामान। राजा ने कहा हवा को मंगाना तो असंभव है। कहा महाराज, केसर होना अजमेर में असंभव है, आपके राज्य में। ऐसा सुना जाता है कश्मीर में भी सब जगह केसर नहीं होता है। एक वह विशेष क्षेत्र है जो 40 बीघा का क्षेत्र है, उसी में केसर होता है। केसर है बड़ा महंगा, शक्ति वर्धक है, लेकिन केसर सब जगह उत्पन्न उपज नहीं हो सकता। कश्मीर के वो भी 40 बीघा के अंतर्गत। तो वैसे ही भक्ति सबसे हो नहीं पाएगी। भक्ति किसी किसी से हो पाती है। बिरले बिरले पाइये माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कली के की काक अनंत। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमी मोरी। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील ऊंचा आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पिता प्रीति समय। वैसे ही एक पौधे में 4 फूल खिला और 4 फूलों की दशा क्या हुई? तो कहा एक जाय चढ़ो हरि के सिर पई, महिमा छबिता सुअनंत भई। एक को विषयी नर तोरी लियो, परिपातुरी हाथ कुभांति भई।
एक सूखी रहो तरु में लगी के, एक की मग में पग धूरी भई। शुभचारी प्रसून खिले तरु में, सबकी गति और ही और भई। सबकी गति और ही और भई। एक डाली में 4 फूल खिला, लेकिन सबकी अलग अलग गति हुई। एक भगवान के सिर पर चढ़ा, उसकी बड़ी महिमा हुई। एक विषय के हाथ में गया, उसकी दुर्गति हुई। एक पेड़ में सूख गया, एक रास्ते में गिरा, पांव के तले कुचल दिए गए। तो वैसे ही सबका अलग अलग सौभाग्य होता है। दुई पाथर खानत साथ खुदे, सम नाप सुतौल समय खुदबाई। इक को हरि मूरति दिव्य भई, तेहि पूजत प्रेम सनेम सदाई। इक कई बनिकई एक चौखट माझ लगे। नित पाद प्रहार सहे सब काई। एक ही घर में जन्मे जुग है, एक दुष्ट भयो एक भक्त कहाई। एक पहाड़ से 2 पत्थर खोद के निकाला गया। बिल्कुल नाप तौल रंग रूप सब बराबर ही था। एक पत्थर की मूर्ति बनी, उनकी पूजा होने लगी। एक को चौखट बनाए, तो वह रोज पद प्रहार सहने लगा। ये वन में जाके निवास किए, क्योंकि वन में विशेष रूप से भजन होता है। नदी किनारे गिरी शिखर, बाग 100 देखी। नदी किनारे गिरी शिखर, बाग 100 देखी। भगवत जन बिलमो तहां बाढ़ भजन विशेखी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिरि गुहा शैल अति पावने, बा समय पति सुरसरी सुहावने। तो हिमगिरि गुहा एक अति पावने, वह समय पर सुरसरी सुहावने। अच्छा लगा। घाट बाट चौपार चूरी, देखत हाट मसान। हाट बाट चौपार चूरी, देवल हाट मसान। भगवत वसीना सराय में भजन भड़ाए निदान। भीड़ भाड़ से भक्त लोग अलग रहते हैं। आई के प्रसाद पावे, फेरी उठी जाए तहीं। कहे ने कुछ चलो तो महीना लीजे तेरो है। रोज आता है, भोजन करके चला जाता है। भोजन के समय आया, खाया गया। आए के प्रसाद पावे, फेरी उठी जावे तहां। तीनों भाई ने कहा, सुनो, कुछ काम धंधा भी करना चाहिए कि नहीं। देखो, हाथ को हिलाने से हवा मिलती है, पंखा डुलाने से हवा मिलती है, कर्म करने से फल मिलता है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो चलो, केवल 5 मिनट के लिए चलो, राजा के दरबार में केवल हाजिरी देके चलाया करो, तुम्हारा वेतन हम ले लिया करेंगे। काहे ने कुछ चलो तो महीना लीजिए 13 है। इन्होंने कहा, जाके हम चाकर है, जाके हम चाकर है, रहत हजूर सदा। हम जिसके चाकर हैं ना, हम उनको हमेशा हाजिरी दिया करते हैं भैया।
समझे ना? वहां हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, हम वहां हाजिरी नहीं दे सकते। और यदि कहो कि प्रसाद पाने में आपको आपत्ति है तो मैं कल से भोजन करने नहीं आऊंगा। कहने नहीं, भोजन की बात तुम आए खा लिया करो, कोई बात नहीं है। हरि भक्तन को संग करी हरि प्रसाद को खाए, नाम रटे सो भक्त जना जम को दे तो भगाए। क्षुधा रूपनी कूकरी प्रभु ने दई लगाए, कबीरा टुकड़ा डारी के गोविंद के गुण गाए। कबीरदास जी ने कहा सब कुछ तो अच्छा किए प्रभु, हाथ दिए सेवा करने के लिए, पांव दिए परिक्रमा करने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, आंख दिए दर्शन करने के लिए, जिह्वा दिए स्वाद लेने के लिए, लेकिन ये भूख क्यों दे दी? क्षुधा रूपनी कूकरी प्रभु ने दई लगाए। ये क्षुधा क्या है? कूकरी है, कुतिया। प्रभु ने दई लगाए। कबीरा टुकड़ा डारी के, श्री कबीरदास जी के टुकड़ा दे दिया करो और गोविंद के गुण गाए। इन्होंने कहा देखिए हम जिनके चाकर रोज हाजिरी लगाते हैं, हाँ, आगम वेद पुका पुराण बखानत मार्ग कोटिन जाहि न जाने। जे मुनि ते पुनि आपु ही आप कोई से कहावत सिद्ध सयाने। धर्म सबई कलिकाल ग्रसई जप जोग विराग लय जीव पराने। को करी सोच मरई तुलसी हम जानकी नाथ के हाथ बिकाने। कोई निश्चिंत करई मत चिंतई सोच दई वह चिंत करे गो। पाँव पसारी पर्यो किन सोवत पेट दयो वह पेट भरे गो। जीव जीते जल में थल के पुनि पान में पहुँचाए धरे गो। भूख ही भूख पुकारत है नर सुंदर तू कह भूख मरे गो। भाजन आप गढ़े जितने भरी हैं भरी हैं भरी हैं भरी हैं जो। गावत हो जिनके गुण को ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं जो। आदि हो अंत हूँ मध्य सदा हरि हैं हरि हैं हरि हैं जो। सुंदर दास सहाय सही करी हैं करी हैं करी हैं करी हैं जो। भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तानु किमिपेक्षते। एक बार अकाल पड़ गया। समर्थ श्री रामदास जी महाराज के कृपा पात्र राजा श्री शिवाजी तमाम निर्माण कार्य शुरू करा दिए। हजारों के लोग, हजारों की संख्या में लोग काम करते भोजन करते हैं। शिवाजी को इस बात को लेकर अहंकार हो गया, कितने लोग खाते हैं और यहाँ काम करते हैं, नहीं तो कहाँ बेचारे जाते। तो समर्थ श्री रामदास जी समझ गए इनको अहंकार हो गया। समर्थ जी ने कहा शिवा सामने जो पहाड़ के चट्टान है उसको खंडित करवाओ, तोड़वाओ। तोड़वाया उसने, और तोड़वाया। उसमें से एक मेढक निकल करके फुदकने लगा, कूदने लगा। तो श्री समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा क्यों शिवा, इसका पोषण तुम ही कर रहे थे क्या? कान पकड़ लिया राजा ने कहा गलती हुई गुरुजी, क्योंकि जीव जीते जल के थल के पुनि पाहन में पहुँचाए धरे गो। भूख ही भूख पुकारत है नर सुंदर कह भूख मरे गो। जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दयो तो अन्न न दई है।
वस्तुतः सबका पोषण भगवान स्वयं करते हैं, सबका प्रतिपालन स्वयं करते हैं। अब कोई अहंकार करे कि हम खिला पिला रहे हैं तो ये मिथ्या अहंकार है। उनके द्वारा व्यवस्था करा के भगवान उनको जस देते हैं। सुख जीवन सबको चाहता, सुख जीवन हरिहाथ। तुलसी दाता मांगने, देखियत अबुध अनाथ। दाता अबुध है, वो सोचते हम ही देने वाले हैं, और मांगने वाला अनाथ है, सोचते बाबूजी ना होते तो हम भूखे मर जाते हैं। सबके लिए ही बाबूजी पोषण करने वाले नहीं है, बल्कि सबके पोषण करने वाले सबके बाप के बाप के बाप के परम बाप है वे। तो ठाकुर जी सबकी व्यवस्था करते हैं। एक राजा का नियम था, जब तक किसी साधु को भोजन न कराते तब तक भोजन ही नहीं करते। एक बार संजोग ऐसा बना, कोई साधु मिला नहीं, बहुत सेवक को लगा रखे हैं, कोई भी साधु मिले, जितना मिले पकड़ के ले आया करो। एक दिन कोई साधु नहीं मिला, तो वेशधारी एक साधु था, उसको लोग पकड़ लाए, भोजन कराने लगे। वे भोजन करने लगे, भोजन दिया तुरंत पाने लगे। वो राम श्याम कुछ नहीं किए, चार धाम चार संप्रदाय दाता भुक्ता की जय कुछ नहीं किए। राजा ने कहा, महाराज आप राम श्याम कुछ नहीं किए, दाता भुक्ता चार धाम चार संप्रदाय किसी की जय नहीं बोले। कहा इन सब से क्या जरूरत है, ये सब नाम लेने की आवश्यकता है। तो राजा को लगा कि तो बहुत बड़ा नास्तिक है, हम तो साधु खिलाने का नियम लिए, नास्तिकों को नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो केवल संतों के खिलाने के नियम लिए, सबको नहीं, भगाओ सबको, ऐसे भी लोग कहते हैं, सुनने में आता है। तो राजा ने मंत्री सेवक से कहा उसको भगाओ, धक्का देकर भगाओ। भगा दिया उसको। रात्रि में भगवान स्वप्न में राजा से कहने लगे, राजन इसको मैं 40 साल से खिला पिला रहा हूं, तुम एक दिन भोजन नहीं दे सके। तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो भगवान तो उदार हैं, हम दोष देखते हैं, भक्ति नहीं करता भोजन नहीं करने देंगे। धन्य हो प्रभु आप, भजन करें ना करें सबको भरण पोषण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जो, सबको भरण पोषण करने में लगे रहते हैं। जो नास्तिक है उसको, आस्तिक को तो भोजन देते, नास्तिक को भगवान देते, सबको भरण पोषण करते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि ये असुर है, ये राक्षस है, ये विरोधी है, ये खल है, ये हमारा अपमान करता है, ये हमको गाली देता है, इसको भोजन है तो सुने, खाओ पियो। तुम गाली दो तब भी खाओ, और राम राम करो प्रणाम करो तब भी खाओ, उनकी ओर से कमी नहीं। इसलिए तो कहा ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य देन प्रणाम सर इसको नाही। देवर्षि नारद जी को एक बार बहुत बुरा लगा कि बताओ भगवान इतना बढ़िया सा को व्यवस्था दे रखे, कोई भगवान का नाम नहीं लेता, भजन नहीं करता। ठाकुर जी से कहा प्रभु कुछ दिन के लिए भरण पोषण वाला काम हमें दे दीजिए ना। प्रभु ने कहा ठीक है नारद जी आप ले लो। नारद जी ले लिए। नारद जी ने नियम लगा दिया, हे राजा बन गए नारद जी महाराज, नियम लगा दिए, जो भजन करेगा उसी को भोजन मिलेगा, भजन नहीं करेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो भजन करने वाले खूब भजन करने लगे। बाकी जो नास्तिक लोग हैं वो तो और नाराज हो गए, भोजन दो चाहे तो भजन तो नहीं करने वाला मैं, भूखे भले मरेंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। त्राही त्राही मच गए, सब बिल्कुल भूखे मरने लगे। भगवान ने नारद जी से कहा नारद जी ये काम हमें ही करने दीजिए, देखिए बहुत लोग त्रस्त हैं, मर रहे हैं, ये हमसे नहीं देखा जा रहा है। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु लीजिए अपना आप अंत्य समारोह आप है। बहुत अच्छी बात है प्रभु, सचमुच हम तो नहीं दे सकते भोजन, आप सब खिलाते पिलाते रहे। ये भगवान की भगवत्ता महानता, प्रणाम करो तो न करो तो, भजन करो तो न करो तो।
भाइयों ने कहा सुनो, जंगल में रहते हो, वहीं रहते हो, मर जाओगे तो कौन जलाएगा? तब इन्होंने कहा, मरे तो जरावे कौन, वाही जाको चेरो है। जिनका हम चेला है वही हमें जलाएंगे, इसकी चिंता आप न करो भैया। छोट्यो तन बड़ नायक है, सब जीवन के गुण गाहक लायक। पायक के वह एक ही बार प्रणाम किए, बस होत सदा गुण गायक के। दिगलोक नृपाल अकाल कुकाल, सदा भय कंपत सायक के। सब भांति सदा सुखदायक के, हम चाकर श्री रघुनायक के। हम चाकर श्री रघु नायक के। छोट्यो तन बन, कामध्वज इनका नाम है, इनका शरीर छूट गया वन में। राम आज्ञा हनुमान आए। जब इनका शरीर छूट गया तो श्री राम जी इनके संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने पूछा, जय जय प्रभु कहाँ जा रहे हैं? कहा कि वो जो कामध्वज भगत, उसका शरीर पूरा हो गया है। उसके भाइयों ने ताना मारा था कि तुमको कौन जलावेगा वन में। उन्होंने कहा था, हम जिनके चाकर है वही जलाएंगे, हमें जाना पड़ेगा ना जलाने के लिए। हनुमान जी ने कहा, सरकार आप रहिए, हम जला के आते हैं। हनुमान जी महाराज हजारों की संख्या में वानर लेकर आए, चंदन की लकड़ी इकट्ठा किए, उसका दाह संस्कार किए। राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह। दाह संस्कार किया हनुमान जी महाराज। धुआं लागे प्रेत पार नेरो है। जो भूत प्रेत नेरो माने निकट में थे, उसको चिता के धुआं लगने से मुक्त हो गए सब। उसमें एक प्रेत बाहर गया था रिश्तेदारी में, आया, देखा कोई है नहीं यहां पर। अरे कहां गए सब? कोई नहीं भाई। बड़ा दुखी हुए, सब चले कहां गए? तो पास में एक सिद्ध महात्मा थे, उनसे जाकर पूछा, कह रहे वो तो सब मुक्त हो गए, भगवान के धाम चले गए। उसने हाथ अपने माथे पर रखा, यदि हम भी यहाँ होते तो हम भी मुक्त हो जाते। बताइए, सब चले गए, हम ही अकेले बच गए। अरे क्यों हम गए बाहर? हमको जाना नहीं चाहिए था, बताओ। आज ही हमको जाना था, हम अकेले रह गए, सब चले गए। बड़ा व्याकुल हुआ, बहुत परेशान हुआ। जाके देखा चिता में भी अग्नि है। तो उसने कहा उस महात्मा से, महाराज थोड़ी कृपा मेरे ऊपर आप कर दो ना। कैसी कृपा? कहा थोड़ी सी घास, थोड़ी लकड़ी उस पर रख दीजिए, उसकी धुआं मुझे लग जाए, मैं भी मुक्त हो जाऊं। चलो मैं कर देता हूं। महात्मा जी गए, थोड़ी लकड़ी थोड़ा घास रख दिए। जैसे धुआं हुआ, प्रेत को धुआं लगा, वो भी मुक्त हो गया। इस प्रकार से धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। जो पास में जो प्रेत लोग थे वे सब मुक्त हो गए। तो ये है भजन के प्रभाव, भक्ति का प्रभाव। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता सीताराम